Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कल कुछ लोगों को डाउट थे, एक दो क्वेश्चन जिन्होंने मुझे पूछे थे, उनमें से एक थी ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या ने पूछा था कि इफ एन और इफ एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इफ एन और इफ एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये उसने पूछा था कल। तो अभी मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है आप? Yes, sir. ओके, तो देखो सभी लोग ध्यान देना। यहाँ पे हमने कल इफ एन और इफ एरर ऐसे दो फॉर्मूले देखे थे। इफ एन और इफ एरर। इफ एन क्या हैंडल करता है, यानी ए एरर जो होता है नॉट एप्लीकेबल, तो उसको हैंडल करता है इफ एन और एन एरर के अलावा एरर के अलावा जो एरर होते हैं उनको इफ एरर से हैंडल किया जाता है। ये दोनों फॉर्मूले कल हमने देखे थे। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। यहाँ पे आईडी दिए गए हैं, नेम है और डिपार्टमेंट दिया गया है। तो अभी मुझे यहाँ पे आईडी के ऊपर से नेम निकालना था, आईडी के ऊपर से नेम निकालना था। तो मैंने यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला यूज किया। VLOOKUP का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे नेम निकल के आ गया 104 आईडी का नेम क्या था, प्रिया। तो देखो यहाँ पे प्रिया नेम निकल के आ गया, VLOOKUP फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे अगर चेंज करता हूं, जैसे कि 102, तो देखो 102 का आउटपुट क्या आ गया, नेहा। 102 नेहा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 105 लिखता हूं, क्या 105, तो देखो यहाँ पे NA एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया, NA एरर। अब इसको हैंडल करने के लिए हमें इफ NA यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू, देखो फॉर्मूला बार में देखना है ऊपर, VLOOKUP फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ NA। इफ NA लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, इफ NA टैब प्रेस किया, तो ये देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, इसके अंदर VLOOKUP। अब मैं यहाँ पे ये हो गया हमारा वैल्यू। इफ NA फॉर्मूला का पहला पैरामीटर वैल्यू, यानी कि VLOOKUP का आउटपुट जो आएगा वो वैल्यू करके आएगा। और यहाँ पे कॉमा दे दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम नॉट फाउंड। नेम नॉट फाउंड मैंने यहाँ पे लिखा। वैल्यू इफ NA, इस पैरामीटर में मैंने यहाँ पे लिखा नेम नॉट फाउंड। तो अगर यहाँ पे जैसे कि अभी 105 लिखा था, NA एरर आ गया था। अब ये NA एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैंने इफ NA का फॉर्मूला यूज किया, अंदर लिखा नेम नॉट फाउंड। जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो देखो पहले क्या था, NA एरर था यहाँ पे। तो अभी ये आ गया नेम नॉट फाउंड। नीचे आपको दिखाई दे रहा है डिवीजन एरर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बार के अंदर देखना है। डिवीजन एरर मतलब 1/0। किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन एरर आएगा। तो देखो यहाँ पे डिवीजन एरर आ गया था,
मैंने क्या किया था, 1/0 लिखा तो डिवीजन एरर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ एन ए। मैंने क्या बोला, इफ एन ए सिर्फ एन ए एरर को हैंडल करता है, दूसरे किसी भी एरर को हैंडल नहीं करता। तो अभी यहाँ पे डिवीजन एरर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ एन ए, टैब प्रेस किया तो देखो इफ एन ए आ गया, क्वामा। अब मैं आगे लिखूंगा डबल कोट में डिवीजन एरर, डिवीजन एरर। यहां पे दिख रहा है इफ एन ए 1/0 क्वामा डिवीजन एरर। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पे वो एरर वैसे के वैसे रहा, क्योंकि ये डिवीजन एरर है, ये ने एरर नहीं है। इफ एन ए सिर्फ ओनली हैंडल ये ने एरर, सिर्फ ये ने एरर को हैंडल करता है, डिवीजन एरर को उसने हैंडल नहीं किया। अब मैं यहाँ पे इफ एरर यूज करूंगा। कौन सा? इफ एरर। मैंने लिखा इफ एरर, तो देखो इफ एरर आ गया, टैब प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आ गया इफ एरर। तो 1/0 कॉमा, मैंने यहाँ पे वैल्यू इफ एरर में, वैल्यू इफ एरर में क्या लिखा, डिवीजन एरर। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया डिवीजन एरर। तो डिवीजन एरर को इसने हैंडल कर लिया, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज किया, इफ एरर। यानी एरर यहाँ पे हैंडल नहीं करता डिवीजन एरर को। अब नीचे यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 8, तो मैं इक्वल टू 5 प्लस 3 एंटर, तो ये आंसर आ गया 8। आंसर क्या आ गया, 8। अब मैं क्या करूंगा, ये 5 और 3 का जो रो है इसको डिलीट कर देता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने डिलीट कर दिया, इसका रेफरेंस चला गया, जो रेफरेंस दिया था सेल का हमने, वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इफ एन ए, इफ एन ए फॉर्मूला अगर यूज करता हूं और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा देकर के दूसरा पैरामीटर वैल्यू इफ एन ए में मैं लिखूंगा रेफरेंस एरर, REFRENCE, रेफरेंस एरर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा रेफरेंस एरर, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज किया, इफ एन ए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, वो एरर चला गया क्या, नहीं गया, रेफरेंस एरर वैसे के वैसे ही है जैसे ही एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे इफ एरर एंटर करता हूं, इफ एरर, टैब प्रेस किया तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला नीचे आ गया, इफ एरर। टैब प्रेस किया तो देखो इफ एरर, यहाँ पे रेफरेंस का एरर है और आगे मैंने मैसेज दे दिया रेफरेंस एरर करके। ब्रैकेट कंप्लीट करता हूं और अभी एंटर देता हूं तो देखो यहाँ पे एरर निकल गया और हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, रेफरेंस एरर। तो इस तरीके से इफ एन एंड एरर को हैंडल करने के लिए सिर्फ इफ एन यूज किया जाता है, लेकिन इफ एरर एन को भी हैंडल करता है और एन के अलावा बाकी एरर को भी हैंडल करता है इफ एरर। तो ये डिफरेंस था इफ एरर और इफ एन के बीच में। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आज मिल गया। इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। दूसरा क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा था, दूसरा एक क्वेश्चन था, शेख करके कोई तो था, हाँ इमरान शेख शायद। तो इमरान शेख ने पूछा था कि अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, ये शीट आपको मिल जाएगा गिटहब के लिंक पे। अब डिफरेंस क्या होता है देख लो ध्यान से। एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे आईडी नेम डिपार्टमेंट, आईडी दिया गया है, नेम दिया है, डिपार्टमेंट दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आईडी 105 सुरेश। वीलुकअप का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे सुरेश आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 105 है और इसका नेम सुरेश है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 105 तो यहाँ पे सुरेश आ गया। मैं यहाँ पे 102 करता हूं तो देखो नेहा आ गया। क्या आ गया, नेहा। तो ये था एग्जैक्ट मैच, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे 0 लास्ट का पैरामीटर रेंज लुकअप में। एग्जैक्ट मैच मतलब उसके लिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पे।
तो ये था एग्जैक्ट मैच। ये आईडी के ऊपर से नेम निकालने के लिए यूज किया गया। अब दूसरा टेबल यहाँ पे देखना है, अप्रोक्सीमेट मैच मार्क्स और ग्रेड लिखा है इसके अंदर, मार्क्स और ग्रेड। एक अप्रोक्सीमेट मैच, ये जो फॉर्मूला है वीलुकअप का, ये रेंज के बीच में काम करता है। जैसे कि मार्क्स 0 से लेके 40, 0 से 40 तक अगर मार्क्स मिलते हैं तो ग्रेड क्या मिलेगा, ई। 40 से लेके 50 मार्क अगर मिलते हैं, 40 से ऊपर और 50 से नीचे, ये रेंज है, इसके बीच में ग्रेड मिलेगा डी। 50 से 60 के बीच में सी, 60 से 75 के बीच में बी। ये था रेंज। तो ये मार्क्स का रेंज दिया गया है। नीचे मैंने लिखा मार्क्स 65, तो ग्रेड बी आ गया यहाँ पे, 65 बी। देखो 60 से 75 के बीच में 65 आता है, 60 से 75 के बीच में 65, तो यहाँ पे बी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 75 लेता हूं, 75, तो आंसर क्या आएगा, ए। देखो आंसर आ गया ए, क्योंकि 75 और 75 से ऊपर ए ग्रेड आएगा। 60 या 60 से ऊपर लेकिन 75 से नीचे, 60 से ऊपर और 75 से नीचे, 60 भी इंक्लूड होगा, बी ग्रेड आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 74 लिखता हूं, 75 की जगह पे 74, तो देखो यहाँ पे बी ग्रेड आ गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच जो होता है वो रेंज के बीच में काम करता है। यहाँ पे 74 आपको है, यहाँ पे मैंने 74 लिखा, डेटा के अंदर कहीं पे भी 74 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पे मैंने 101, 102, 103, 104, 5, तो यहाँ पे मैंने 102 लिखा है, डेटा के अंदर है ना, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आ गया, नेहा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, वीलुकअप एग्जैक्ट मैच, मतलब यहाँ पे 0, लास्ट में 0, इसको बोला जाता है एग्जैक्ट मैच। मतलब डेटा के अंदर से आउटपुट एग्जैक्ट निकल के लाना है, और रेंज के बीच में से अगर आउटपुट निकाल के लाना है, और ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैंने 74 लिखा है, ये यहाँ पे डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 102 डेटा के अंदर है, 74 है क्या, नहीं है, तो भी आंसर निकल के आ गया। इस सिचुएशन में अप्रोक्सीमेट मैच यूज किया जाता है। ग्रेड निकालने के लिए मैंने वीलुकअप का ही फॉर्मूला यूज किया, लेकिन लास्ट में पैरामीटर 1 यूज किया। 1 का मतलब रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। 1 का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ये शीट आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो ये दो कल के आंसर आपको मिल गए। एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे इंडेक्स मैच। आज सीखेंगे इंडेक्स और मैच। तो देखो अभी ये टेबल दिया गया है, इसके अंदर हम इंडेक्स एंड मैच यूज करेंगे। तो देखो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी है ऐप, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, डूम, ऐसे एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन का दूसरा कॉलम है ऐप, उसका रिवेन्यू दिया गया है, और उसका प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी, एप्लीकेशन, रिवेन्यू और प्रॉफिट 1, 2, 3, 4। तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन, अगर आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन के अंदर कैंडी क्रश है, देखो 2 नंबर पे कैंडी क्रश है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, हमको पता है ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते। मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया। अब मुझे एक कैंडी क्रश का कैटेगरी, इस डेटा के अंदर से कैंडी क्रश का कैटेगरी यहाँ पे आना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए, रिवेन्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तीनों आना चाहिए। इसके लिए अब हम वीलुकअप, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैटेगरी का नंबर 1 नंबर है, और एप्लीकेशन, सिलेक्ट एप्लीकेशन के बीच में ये कैंडी क्रश दिख रहा है।
एप्लीकेशन कॉलम का नंबर क्या है 2, कैटेगरी का 1 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप यूज नहीं कर सकते। वी लुकअप सिर्फ और सिर्फ वी लुकअप कब यूज किया जाता है, लेफ्ट से राइट के बीच में यूज किया जाता है, लेफ्ट से राइट के बीच में। मतलब जो लुकअप वैल्यू होता है, यहाँ पे कैंडी क्रश है, लुकअप वैल्यू 1 नंबर के कॉलम में होना चाहिए, कैंडी क्रश यहाँ पे 2 नंबर के कॉलम में है, तो 2 नंबर के कॉलम से 2 नंबर के कॉलम के लेफ्ट में कैटेगरी है, एप्लीकेशन कॉलम के लेफ्ट में कैटेगरी का कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे वी लुकअप यूज नहीं कर सकते। वी लुकअप यूज करने के लिए लुकअप वैल्यू यानी कि कैंडी क्रश, वी लुकअप यूज करने के लिए लुकअप वैल्यू कैंडी क्रश का जो कॉलम था, ये एप्लीकेशन, ये अगर नंबर 1 पे होता और एक कैटेगरी अगर नंबर 2 पे होता कॉलम, तो हम यहाँ पे वी लुकअप यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे 1 नंबर पे है, एप्लीकेशन यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स मैच। तो देखो इंडेक्स फॉर्मूला से इसका आंसर निकल के आएगा, कैंडी क्रश का कैटेगरी क्या है डेटा के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं यूज करता हूं, अभी मैं मैन्युअली दिखाऊंगा, इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस किया तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया इंडेक्स। अब ये पूछ रहा है पहला पैरामीटर एरे, यानी कि हमें क्या निकालना है, कैटेगरी, क्या निकालना है, कैटेगरी। तो कैटेगरी इसका एरे हो गया, तो मैं एक कैटेगरी के अंदर का जो डेटा है इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉमा। ये पूछ रहा है आगे का पैरामीटर रो नंबर, रो नंबर बताओ हमें, तो रो नंबर हमें कैंडी क्रश का कैटेगरी निकालना है, तो कैंडी क्रश कहां पे है, रो नंबर 1 2, 2 नंबर रो है, पहला वाला टेम्पल रन, दूसरा वाला कैंडी क्रश। कैंडी क्रश का कैटेगरी क्या है, गेम, तो मैं यहाँ पे हाथ से लिखूंगा 2, हाथ से मैंने लिखा 2 और ब्रैकेट को कंप्लीट किया। आगे का पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, कॉलम नंबर आगे का पैरामीटर नहीं लेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो कैंडी क्रश का कैटेगरी गेम, कैंडी क्रश यहाँ पे है, उसका कैटेगरी क्या है, गेम, तो आंसर आ गया यहाँ पे इंडेक्स, इसको बोला जाता है इंडेक्स। अब मैच, दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है इंडेक्स एंड मैच, तो दूसरा है मैच। मैच क्या करता है, अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो आंसर निकाला कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने हाथ से लिखा रो नंबर 2, रो नंबर 2 मैंने हाथ से लिखा, तो हम लोग मैच फॉर्मूला है ये रो नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो देखो अभी इक्वल टू MATCH मैच, तो देखो मैंने मैच का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, हमें कैंडी क्रश का रो, कैंडी क्रश की कैटेगरी निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमको कैंडी क्रश का यहाँ पे रो नंबर ढूंढना पड़ेगा, 2 नंबर है, तो मैच का फॉर्मूला रो नंबर निकालने के लिए यूज किया जाता है, लुकअप वैल्यू कैंडी क्रश, कॉमा लुकअप एरे। अब ये कैंडी क्रश कहां पर है, एप्लीकेशन कॉलम के अंदर, तो मैं एप्लीकेशन कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट किया, कॉमा आगे का पैरामीटर मैच टाइप, इसमें मैं लिखूंगा एग्जैक्ट मैच 0, क्या दिख रहा है 0, एग्जैक्ट मैच, तो मैं 0 लिखा यहाँ पे, ब्रैकेट को कंप्लीट किया एंड एंटर प्रेस किया, तो देखो मैच यानी कि रो नंबर 2, ये कैंडी क्रश कहां पर है, रो नंबर 2 में अवेलेबल है, तो ये रो का नंबर यहाँ पे निकालने के लिए मैच यूज किया जाता है, यहाँ पे इंडेक्स यूज किया, यहाँ पे मैच यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे कैटेगरी निकालना है कैंडी क्रश का, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइनली यूज करूंगा, इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स क्या बोल रहा है, एरे नंबर बताओ, क्या निकालना है, कैटेगरी, तो देखो कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, अब पूछ रहा है रो नंबर, रो नंबर मैंने पहले हाथ से लिखा था 2, अब मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैच यूज करूंगा, तो देखो मैंने यहाँ पे मैच टाइप किया, फॉर्मूला ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, कैंडी क्रश, कॉमा लुकअप एरे, कैंडी क्रश कहां पर है, कैंडी क्रश
एप्लीकेशन के अंदर है, उस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, आगे का पैरामीटर 0 एग्जैक्ट मैच, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, पहला वाला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ यानी कि मैच वाला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, लेकिन इंडेक्स वाला ब्रैकेट अभी बाकी है, इंडेक्स फॉर्मूला का। मैं दूसरा भी ब्रैकेट कंप्लीट करता हूं, एंटर दिया तो देखो आंसर निकल के आ गया। दोनों को कंबाइनली यूज किया, इंडेक्स और मैच दोनों फॉर्मूला कंबाइनली यहाँ पे यूज किए निकालने के लिए कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे कैंडी क्रश का कैटेगरी गेम निकल के आ गया। प्रॉफिट निकालना है, इक्वल टू इंडेक्स एरे। अब प्रॉफिट निकालना है तो एरे, एरे मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कॉलम मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स, कॉमा, रो नंबर, रो नंबर पूछ रहा है ये, तो ये कैंडी क्रश का रो नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैच, टैब प्रेस किया, फॉर्मूला ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, कैंडी क्रश, कॉमा, लुकअप एरे। कैंडी क्रश कहां पर है, एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, मैच टाइप 0 एग्जैक्ट मैच करना है, डेटा के अंदर से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लानी है। ब्रैकेट को ओपन किया, मैच कंप्लीट हो गया, दूसरा भी ब्रैकेट क्लोज किया, 2 ब्रैकेट, एंटर दिया तो देखो प्रॉफिट, कैंडी क्रश का प्रॉफिट 876 रुपए। देखो कैंडी क्रश गेम कैटेगरी, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट 876 रुपए। तो देखो आ गया प्रॉफिट। रिवेन्यू, अब कैलकुलेट करना है रिवेन्यू, इक्वल टू इंडेक्स एरे, एरे मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू निकालना है इंडेक्स का यूज करके रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को मैं सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, रो नंबर मैच, लुकअप वैल्यू कैंडी क्रश, लुकअप एरे, एप्लीकेशन के अंदर सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा डेटा, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट किया, कैंडी क्रश का रिवेन्यू निकल के आ गया, कितना है 7718। देखो कैंडी क्रश का कैटेगरी आया गेम, प्रॉफिट आया 876 रुपए और रिवेन्यू आया 7718, तीनों के आंसर आ गए। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, मैं टेम्पल रन 1 नंबर का सिलेक्ट करूंगा, टेम्पल रन। देखो टेम्पल रन का कैटेगरी क्या है, गेम, प्रॉफिट 802 रुपए, रिवेन्यू 11,649, ये हो गया आपका आंसर। अब मैं टिकटॉक, सबसे लास्ट में टिकटॉक है, टिकटॉक को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही टिकटॉक को सिलेक्ट किया, कैटेगरी सोशल मीडिया, टिकटॉक सोशल मीडिया, प्रॉफिट 10,000 रुपए, देखो 10,000 रुपए आंसर आ गया, 60,000 रिवेन्यू, देखो 60,000 आंसर आ गया। ये था इंडेक्स मैच, खत्म। समझ में आ गया? तर ते ड्रॉप डाऊन कसं तयार Yes, करायचं sir. एकदा सांगा ना. ड्रॉप डाउन हमने सीखा था तीसरे या चौथे लेक्चर में, प्रॅक्टिस नाही किया क्या? केली सर, लक्षात नाही. केलीये, मग विसरून कसं काय गेला? बघतो सर परत व्हिडिओ. हा, मग परत प्रॅक्टिस करायची. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय ड्रॉप डाऊन कसं क्रिएट करायचं ते समजणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय चाललंय हे समजणार नाही. परत 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 त्याच गोष्टी शिकवायला इथं वेळ लागतो, प्रत्येक गोष्ट परत परत समजून सांगायला. आपण ड्रॉप डाउन कसा क्रिएट करायचं हे तिसऱ्या किंवा चौथ्या लेक्चर मध्ये शिकलेलो आहे. ओके ओके. वापस से प्रैक्टिस करना है. ये था इंडेक्स मैच, ये भी हो गया. अब आगे का एक्स लुकअप एंड एक्स मैच, यूजिंग एक्स लुकअप एंड एक्स मैच. सिलेक्ट एप्लीकेशन. अब देखो यहां पे भी मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, वही डेटा है यहां पर भी, सेम डेटा यहां पर भी है, कैटेगरी, एप्लीकेशन, रिवेन्यू, प्रॉफिट. लेकिन यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स लुकअप एंड एक्स मैच. इससे पहले हमने कौन सा यूज किया था, इंडेक्स मैच. अब हम यूज करेंगे एक्स लुकअप. तो देखो
यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया गया है गूगल डॉक्स कैटेगरी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप टैब प्रेस किया तो देखो एक्स लुकअप का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स का कैटेगरी निकालना है। लुकअप वैल्यू लिया कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे यानी कि ये गूगल डॉक्स कहां पर है, तो देखो गूगल डॉक्स एप्लीकेशन के अंदर है, मैंने सिलेक्ट किया कॉमा रिटर्न एरे, क्या निकालना है कैटेगरी, क्या निकालना है कैटेगरी, तो रिटर्न एरे जो है थर्ड पैरामीटर इसके अंदर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। देखो कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट किया, आगे भी पैरामीटर है रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ये तीनों पैरामीटर आगे है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तीनों ये तीनों पैरामीटर लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, ये तीनों हो गए। मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया, मैंने क्या किया ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। देखो गूगल डॉक्स कैटेगरी क्या है प्रोडक्टिविटी, तो देखो यहाँ पे गूगल डॉक्स कहां पर है, ये देखो यहाँ पर इसका कैटेगरी क्या है प्रोडक्टिविटी, निकल के आ गया प्रोडक्टिविटी। अब निकालना है प्रॉफिट, गूगल डॉक्स का प्रॉफिट निकालना है इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है गूगल डॉक्स कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे गूगल डॉक्स कहां पर है एप्लीकेशन के अंदर, सिलेक्ट किया कॉमा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे, तो क्या निकालना है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट को मैंने सिलेक्ट किया कॉमा आगे का पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड, अगर गूगल डॉक्स डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं आएगा निकल के। गूगल डॉक्स अगर डेटा के अंदर नहीं होगा तो प्रॉफिट आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो इफ नॉट फाउंड इस पैरामीटर का यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड और कॉमा आगे का पैरामीटर मैच मोड, क्या पूछ रहा है मैच मोड, तो यहाँ पे है एक नंबर पे 0 एग्जैक्ट मैच, डेटा के अंदर से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, 0 लिखा कॉमा आगे का पैरामीटर सर्च मोड, क्या पूछ रहा है सर्च मोड, तो यहाँ पे लिखा है 1 सर्च फर्स्ट टू लास्ट, क्या पूछ रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट। अगर डेटा में ऊपर से नीचे सर्च करना है प्रॉफिट, गूगल डॉक्स का प्रॉफिट डेटा में ऊपर से नीचे सर्च करना है तो यहाँ पे 1 लेना है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट यानी कि 1 ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस किया तो देखो प्रॉफिट, गूगल डॉक्स का प्रॉफिट 1166 कहां पर है गूगल डॉक्स, देखो यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट 1166 यानी कि 1166 रुपीज आ गया यहाँ पे प्रॉफिट। अब आप अगर देखते हो ध्यान से देखना है, येलो कलर गूगल डॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहां पर भी अवेलेबल है, देखो नीचे गूगल डॉक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट अलग है, रिवेन्यू अलग है, रिवेन्यू अलग है। मैंने यहां पर 1 दिया था, इसका मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में 1 दिया था सर्च मोड में, इसका मतलब ऊपर से नीचे गूगल डॉक्स को सर्च करना है, तो क्या निकल के आ गया प्रॉफिट 1166। अगर मैं यहाँ पर -1 करता हूं, -1 देखना यहाँ पे मैंने लिखा -1 तो ये 2200 आंसर आएगा, नीचे से ऊपर सर्च करेगा डेटा में,
नीचे से ऊपर। तो देखो मैंने यहाँ पे -1 लिखा, एंटर प्रेस किया। देखो गूगल डॉक्स कैटेगरी क्या है, प्रोडक्टिविटी। दोनों जगह पे कैटेगरी प्रोडक्टिविटी ही है, लेकिन प्रॉफिट अलग है दोनों जगह पे। तो इसने नीचे से -1 देने के कारण नीचे से आ गया आंसर। ऊपर से अगर लेना है तो 1 देंगे सबसे लास्ट में, और अगर नीचे से सर्च करना है तो -1 देंगे यहाँ पे। तो ये सभी पैरामीटर को हमने यहाँ पे देख लिया। एक्स लुकअप, इसी को बोला जाता है एक्स लुकअप। सर हाँ बोलो। मोर देन 2 टाइम्स होगा अगर गूगल डॉक्स तो। मोर देन 2 टाइम्स होगा तो रूल को ध्यान में रखना है। ऊपर से सर्च करने के लिए 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 10 बार हो, सबसे पहले वाला ऊपर से अगर सर्च करना है तो 1 लिखेंगे। 10 बार भी रहेगा तो सबसे लास्ट में जो रहेगा गूगल डॉक्स, सबसे लास्ट में 10 बार भी रहेगा तो सबसे लास्ट वाला ही सर्च करेगा, बीच में के सर्च नहीं करेगा। ओके, ओके सर। तो ये था प्रॉफिट। रिवेन्यू, अब निकालेंगे रिवेन्यू। कौन सा फॉर्मूला, एक्स लुकअप। तो देखो एक्स लुकअप वैल्यू गूगल डॉक्स, कॉमा लुकअप एरे। गूगल डॉक्स कहां पर है, यहां पे सिलेक्ट किया, कॉमा रिटर्न एरे। क्या निकालना है, रिवेन्यू। क्या निकालना है, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा इफ नॉट फाउंड। तो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट फाउंड, कॉमा मैच मोड। मैच मोड का मतलब 0, एग्जैक्ट डेटा चाहिए हमें, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, तो 0 लिखा, एग्जैक्ट मैच, कॉमा सर्च मोड 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, सर्च मोड 1 यानी कि ऊपर से। एंटर दिया, देखो आंसर आ गया 17,990। तो ये रिवेन्यू गूगल डॉक्स का ऊपर से सर्च किया 17,990, नीचे से -1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -1। एंटर दिया 15,700 नीचे से गूगल डॉक्स का, लेकिन नीचे से 15,700। ये था हमारा आंसर। इसी को बोला जाता है एक्स लुकअप। ये था एक्स लुकअप, एडवांस फॉर्मूला है। वी लुकअप का लिमिटेशन है, 3 ही पैरामीटर, 3 या 4 पैरामीटर ही है, लेकिन एक्स लुकअप क्या करता है, ऊपर से भी सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, नीचे से भी सर्च करने की फैसिलिटी एक्स लुकअप प्रोवाइड करता है। वी लुकअप का एडवांस फॉर्मूला, इसको बोला जाता है एक्स लुकअप। वी लुकअप ऊपर से नीचे से सर्च नहीं कर सकता, एक्स लुकअप कर सकता है। इसके अंदर एक पैरामीटर मैंने दिया था, देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया था नॉट फाउंड। क्या दिया था, नॉट फाउंड। तो देखो अभी मैं ये गूगल डॉक्स के बजाय यहाँ पे डूम सिलेक्ट किया मैंने। तो देखो गेम, डूम का कैटेगरी क्या है, गेम। प्रॉफिट क्या है, 469। रिवेन्यू क्या है, 15,033। आ गया आपका आंसर। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, अगर ये डूम डेटा के अंदर नहीं होता तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है, डूम अगर इस डेटा के अंदर नहीं होता तो ये नॉट फाउंड यहाँ पे आ जाता, एरर आने के बजाय नॉट फाउंड आ जाता। तो मैं क्या करता हूं, डूम को यहां से डेटा के अंदर से डिलीट करता हूं, डिलीट। देखो डिलीट किया मैंने डूम यहां से, तो नॉट फाउंड आ गया, इसको मिला नहीं। ये जो डूम है ये डेटा के अंदर मिला के इसको नहीं मिला। तो देखो जो हमने इफ नॉट फाउंड में लिखा था नॉट फाउंड, वो यहाँ पे आंसर आ गया। एरर आया क्या, एरर नहीं आया, ऊपर एरर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट फाउंड का पैरामीटर दिया था क्या, नहीं दिया था। अब मैं देता हूं नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड में मैंने लिखा नॉट फाउंड, ब्रैकेट को क्लोज कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो एरर की जगह पे आ गया नॉट फाउंड करके। इसी को बोला जाता है एक्स लुकअप, इसी को बोला जाता है एक्स लुकअप। समझ में आ गया, यस सर। किसी को कुछ डाउट है अभी?
No, sir. बोलो बोलो जल्दी जल्दी, डाउट है किसी को? नो सर। श्वेता गारे, कौन सा कब यूज करना है, ये कैसे याद रख, कौन सा कब यूज करना है ये अपने ब्रेन को पूछना है, मतलब लॉजिक लगाना है। वीलुकअप में आंसर निकल के अगर आएगा तो वीलुकअप यूज करो, लेकिन वीलुकअप का लिमिटेशन है। तो वीलुकअप एडवांस लेवल का फॉर्मूला नहीं है, वो गरीब लेवल का है, गरीब है गरीब। और ये एक्स लुकअप जो है वो श्रीमंत लेवल का फॉर्मूला है, श्रीमंत बोला जाता है इसको। ये ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पैसे ज्यादा ज्यादा है इसके पास, एक्स लुकअप के पास। तो ये एक्स लुकअप यूज करना है। ओके, तो कौन सा कब यूज करना है? सिंपल कैलकुलेशन के लिए वीलुकअप यूज करो, लेकिन वीलुकअप लेफ्ट से राइट में यूज होता है, ध्यान में रखना है। वीलुकअप के लिए लुकअप वैल्यू जैसे कि गूगल डॉक्स, ये एक नंबर के ही कॉलम में होगा तो ही वीलुकअप यूज करना है, नहीं तो इंडेक्स मैच यूज कर सकते हो या फिर एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हो। आपका आंसर मिल गया सीमा, आपका आंसर मिल गया आपको। ओके, Yes, sir. हेलो सर। हाँ जी। सर हमने अभी जो एप्लीकेशन कैटेगरी वो टॉप से बॉटम तक सिलेक्ट करते थे हम, तो हाँ इसके लिए हमने नेम रेंज जो हमने सीखा था वो भी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप यहाँ पे नेम रेंज भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, यहाँ पे आपको ये जो ऐप नाम यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला के अंदर, APP रेड कलर में आया है, ये क्या था? नेम्ड रेंज ही था, नेम्ड रेंज ही था। देखो यहाँ पे ऐप नाम से नेम्ड रेंज अवेलेबल है, मैंने ये क्रिएट किया था पहले। कैटेगरी भी है, प्रॉफिट भी है, रिवेन्यू भी है। अगर मैं ऐप को सिलेक्ट करता हूं तो देखो डेटा सिलेक्ट हो गया, और वही ऐप यहाँ पे यूज हुआ है। मैंने, आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, नेम्ड रेंज का यूज करके भी कर सकते हो। इसीलिए प्रैक्टिस करना है, चीजें यूज होती है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ध्यान में नहीं आता। तो गौरव, ड्रॉप डाउन वैलिडेशन कैसे क्रिएट किया जाता है प्रैक्टिस करके देखना है आज घर पे जाके। ओके, हाँ, तो बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। नेम्ड रेंज प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाओगे, फॉर्मूला के अंदर यूज होता है, हर जगह पे नेम्ड रेंज यूज किया जा सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। सिलेक्ट, माउस से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, नेम्ड रेंज का भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ये था एक्स लुकअप। अब ये हो गया एक्स लुकअप। अब आगे का फॉर्मूला है एक्स मैच। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स लुकअप, हमने इससे पहले देखा मैच, कौन सा फॉर्मूला देखा? मैच। अब ये एक्स मैच, मैच गरीब वाला फॉर्मूला है, एक्स मैच श्रीमंत वाला फॉर्मूला है, पैसे ज्यादा है, तो ये एडवांस लेवल का है एक्स मैच। तो अभी एक्स मैच का यूज करेंगे, इंडेक्स का और एक्स मैच का यूज करेंगे। इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में ये पूछ रहा है एरे, तो क्या निकालना है? कैटेगरी। तो देखो मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे नेम्ड रेंज क्या था? ये कैटेगरी, ये जो ग्रीन कलर में आया ये नेम्ड रेंज था, कॉमा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिर भी नेम्ड रेंज आ गया। रो नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैच नहीं यूज करेंगे, एक्स मैच यूज करेंगे। एक्स मैच, ब्रैकेट को टैप प्रेस किया तो देखो एक्स मैच आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। पहले हमने देखा था मैच, मैच में 3 ही पैरामीटर थे। एक्स मैच में देखो लुकअप वैल्यू डूम, कॉमा, लुकअप एरे, डूम कहां पर है? ऐप के अंदर है, एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, नेम्ड रेंज आ गया वहां पे, कॉमा, मैच मोड 0, मैच मोड यानी कि 0 एक्झॅक्ट मॅच, सर ते काढून घेतलंय डूम, कॉमा, माइक अपने ऑफ करना है 0, एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 लिखा, कॉमा, सर्च मोड, ये सर्च मोड मैच में अवेलेबल नहीं था, एक्स मैच में सर्च मोड भी अवेलेबल है, एक्स लुकअप के जैसा सर्च मोड
ऊपर से सर्च करना है या नीचे से सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 देंगे, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, -1 सर्च लास्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ पे 1 दिया मैंने 1 दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया? इंडेक्स और एक्स मैच। पहले क्या कौन सा यूज किया था? इंडेक्स और मैच। दोबारा ब्रैकेट को कंप्लीट किया क्योंकि 2 ब्रैकेट है यहाँ पे, मैच का एक और इंडेक्स का एक। एंटर प्रेस किया तो देखो डूम हमने डिलीट किया था, इसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डूम। देखो डूम जैसे ही लिखा तो गेम, कैटेगरी क्या था? गेम, निकल के आ गया। प्रॉफिट इक्वल टू इंडेक्स एरे, एरे यानी कि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, कॉमा रो नंबर, रो नंबर मतलब एक्स मैच, एक्स मैच ओपन हो गया, लुकअप वैल्यू डूम, कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे यानी कि डूम कहां पर है? एप्लीकेशन के अंदर, कॉमा 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, कॉमा सर्च मोड फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, हम लोग यहां पे लेंगे फर्स्ट यानी कि 1। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दो बार कंप्लीट किया, एंटर दिया तो देखो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है इंडेक्स और एक्स मैच। पहले हमने सिर्फ मैच लिया था इसके पहले, अभी यहाँ पे ये एक्स मैच है, इसके अंदर 4 पैरामीटर है, मैच के अंदर 3 ही पैरामीटर थे। मैच के अंदर, मैच में ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर सर्च नहीं कर सकते, एक्स मैच में कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मैच भी यूज कर सकते हो, एक्स मैच सिर्फ अगर आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सर्च करने का रहेगा तो एक्स मैच भी यूज कर सकते हो, एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हो, जो चाहे फॉर्मूला आप यूज करो, आपकी मर्जी। आंसर निकाल के लाना है, हमको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। बाकी फॉर्मूला कौन सा भी यूज करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? डाउट है? बोलना है। नो सर। नहीं सर। हाँ, नो तो कम से कम नो तो बोलो सर, डाउट नहीं है। चलो कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट ऐसे तो बोला करो, कम से कम डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से सीखना है। ओके, ये हो गया एक्स लुकअप एंड एक्स मैच। ये फाइल आपको मिल जाएंगे, कहां पे मिलेंगे? गिटहब पे। कौन से फोल्डर में? इंस्ट्रक्टर फाइल नाम से। जो भी सेक्शन चल रहा है, अभी सेक्शन कौन सा चल रहा है, सेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है, सेक्शन 5, सेक्शन 4, तो जो भी सेक्शन रहेगा उसी सेक्शन के अंदर आपको ये फाइल्स मिल जाएंगे। इसी फाइल को डाउनलोड करना है, सिर्फ वीडियो देखने से, यहाँ पे लेक्चर में आने से काम नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस करने से ही समझ में आ जाएगा। आपको आगे जाकर के अगर डेटा एनालिस्ट का जॉब लगता है तो ये बहुत काम आएगा आपको, वहां पे डेटा निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए। आगे का सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम, सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम। देखो यहाँ पे सॉर्ट मल्टी कॉलम करके डेटा दिया गया है, सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम। यहाँ पे अगर देखोगे, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, फोन, ईमेल, ऐसे 8-10 कॉलम दिए गए हैं। सेम डेटा ऊपर जो है, सेम डेटा मैंने नीचे भी दिया है, सेम ऊपर जैसा है वैसा ही है, कॉलम के नाम भी सेम है और डेटा भी सेम ही है। अब हमको क्या सीखना है? मल्टीपल कॉलम को सॉर्ट कैसे किया जाता है, मल्टीपल कॉलम को कैसे सॉर्ट किया जाता है ये सीखना है।
क्या करना है, देखो ऊपर भी डेटा है नीचे भी डेटा है, सेम ही है। मैं नीचे को सॉर्ट करूंगा, ऊपर वैसे के वैसा ही रहेगा। देखो जेनिफर जुलाई, जेनिफर जुलाई, तो डेटा सेम ही है दोनों जगह पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फ्लावर और ये ड्वायर, फ्लावर और ड्वायर तो सेम ही है। हाउस 8498, 8498 सेम ही है। तो मैं नीचे को सॉर्ट करूंगा, लेकिन कैसे, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, एक कॉलम के बेसिस पे नहीं। मल्टीपल कॉलम है तो दो या तीन कॉलम के ऊपर हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो देखना है सॉर्ट कैसे किया जाता है। अब मैंने ये डेटा के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर डेटा टैब, ऊपर देखो डेटा टैब के अंदर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सॉर्ट, सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये डेटा को हमें सॉर्ट करना है नीचे वाले। तो देखो यहाँ पे है कॉलम, सॉर्ट बाय, सॉर्ट ऑन ऑर्डर, कॉलम के अंदर सॉर्ट बाय, कॉलम का नाम देना है। तो देखो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे दूंगा, फर्स्ट नेम। सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू, यानी कि फर्स्ट नेम के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज। तो ये ऐसे ही रखूंगा मैं। इसके अंदर ऑप्शन है सेल वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर। तो पहला सेल वैल्यू A to Z, यहाँ पे क्या है A to Z। एक लेवल और ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया तो दूसरा कॉलम ये होगा फर्स्ट नेम यानी कि पहला कॉलम, देन बाय में दूसरा कॉलम। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं लास्ट नेम लूंगा मैं यहाँ पर भी सेल वैल्यू A to Z नहीं लेंगे, क्या लेंगे Z to A। देखो Z to A के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हो गया। दो कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको यहाँ पे कॉलम के नेम दिख रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब मैं ओके प्रेस करूंगा, जैसे ही ओके प्रेस करूंगा यहाँ पे डेटा सॉर्ट होगा, फर्स्ट नेम A to Z में सॉर्ट होगा, लास्ट नेम Z to A में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ओके किया तो देखो डेटा चेंज हो गया, फर्स्ट नेम A, देखो एडम का A, अन्ना का A, बेन का B आ गया, क्लेयर का C आ गया। तो फर्स्ट नेम सॉर्ट हो गया। ऊपर देखो फर्स्ट नेम कैसे है, पहले डेटा कैसे था, ऐसे था जो ऊपर दिख रहा है, अभी कैसे हो गया, सॉर्ट हो गया फर्स्ट नेम के बेसिस पे। ए वाला ऊपर, बी वाला उसके नीचे, सी वाला, डी वाला। अब लास्ट नेम में मैंने Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर दिया था, तो देखो एल वाला ऊपर आ गया, एल के नीचे H, H के नीचे C। लेकिन मैंने पहला ऑर्डर क्या दिया था, फर्स्ट नेम दिया था, उसके बाद में देन लास्ट नेम दिया था, तो इसके हिसाब से डेटा सॉर्ट हो गया। अब देखो ए में दो है, एडम है और अन्ना है, तो एडम में यल सबसे लास्ट में आता है तो यल सबसे ऊपर आ गया, अन्ना में H बाद में आ गया। तो देखो ये ए के हिसाब से ये सॉर्ट हो गया। अब अगर बी में क्या था, बी में चैपल था तो चैपल आ गया, इसके बाद कुछ नहीं। तो इस तरीके से डेटा सॉर्ट होता है, ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट हो जाएगा। इसी के लिए एसक्यूएल में कौन सा क्लॉज यूज होता है, एसक्यूएल में क्वेरी जब लिखते हो तो कौन सा क्लॉज यूज होता है, वहां पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के अंदर इसी के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। यहाँ पे सॉर्टिंग किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो ये कैसे करते हैं, डेटा टैब के अंदर सॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से जो चाहे जैसा चाहे सॉर्ट कर सकते हो। अब मैं इसको डिलीट लेवल यानी कि डिलीट करूंगा, ये जो दो लेवल मैंने क्रिएट किए थे इनको मैं डिलीट करूंगा। देखो डिलीट के ऊपर क्लिक किया चला गया, वापस डिलीट के ऊपर क्लिक किया चला गया, वो जो भी ऑर्डर मैंने दिया था सॉर्टिंग के लिए वो चला गया। वापस करूंगा अभी कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैंने ये जो रो है इसको रेड सिलेक्ट करता हूं, रेड, देखो रेड हो गया। इसके नीचे ये दो रो इसको भी रेड सिलेक्ट करता हूं, यानी कि फॉन्ट कलर क्या था, ये फॉन्ट कलर को मैंने रेड कर दिया।
अब इसके बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है। वापस से मैं डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉर्ट ए टू जेड, ये था, ये जो लेवल था इसको मैं डिलीट करूंगा, वापस डिलीट किया। अब मुझे ये जो रेड कलर है इसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। रेड कलर मतलब फॉन्ट कलर। एड लेवल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये पूछ रहा है कॉलम सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय है फर्स्ट नेम। यहाँ पे सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू, पहले क्या था सेल वैल्यू, अब हम लेंगे सेल, सेल नहीं फॉन्ट कलर लेंगे। रेड कलर मतलब फॉन्ट कलर। तो देखो फॉन्ट कलर को सिलेक्ट किया। अब ये ऑर्डर में आगे पूछ रहा है कौन से कलर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दो कलर है। कॉलम के हेडर में भी एक कलर है और नीचे रेड कलर है, तो इसने ये रेड कलर को मैंने टिक किया, तो देखो रेड कलर आ गया। और यहाँ पे पूछ रहा है ऑन टॉप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ऑन टॉप, इसका मतलब रेड कलर के जो रोज है दिखाई दे रहे डेटा के अंदर वो टॉप में चले जाएंगे। और ऑन बॉटम के ऊपर क्लिक किया तो रेड कलर के जो रोज है वो नीचे आ जाएंगे डेटा में, सबसे नीचे। तो मैं ऑन टॉप के ऊपर क्लिक करता हूं, ओके किया। जैसे ही ओके किया तो देखो रेड कलर वाला ऊपर आ गया, बाकी का नीचे चला गया, बाकी के कलर जो थे वो नीचे चले गए। अब मैं वापस डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैंने ऑन टॉप किया था, ऑन बॉटम, ऑन बॉटम के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो देखो बॉटम में आ गया डेटा, बॉटम में आ गया। इसी तरीके से सॉर्टिंग किया जाता है फॉन्ट कलर के ऊपर से। अब सेल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, होम में क्लिक करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में येलो किया, सेल का रो का बैकग्राउंड कलर येलो किया। ये भी मैं इसको भी मैं येलो करता हूं, देखो दो जगह पे मैंने येलो किया। अब क्या करूंगा, डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉर्ट के अंदर इसको डिलीट कर दूंगा मैं। अब मैं एड लेवल वापस करूंगा, एड लेवल, तो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद सेल वैल्यूज के जगह पे यहाँ पे सेल कलर लूंगा, क्योंकि येलो कलर को मुझे ऊपर लेके जाने का है सेल कलर। तो यहाँ पे नो सेल कलर बोल रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके एरो के ऊपर क्लिक किया येलो कलर दिख रहा है, येलो को सिलेक्ट किया, ऑन टॉप किया, और एक लेवल ऐड करूंगा, ऐड लेवल दूसरा, देखो फर्स्ट नेम वापस से। अब यहाँ पे मैं करूंगा लास्ट नेम, सेल वैल्यूज, सेल वैल्यूज की जगह पे मैं फॉन्ट कलर लूंगा, फॉन्ट कलर रेड। तो ये जो रेड वाला है ये, उसके बाद में सॉर्टिंग होगा। यहाँ पे भी मैं ऑन टॉप रखूंगा, ओके किया, तो देखो येलो कलर ऊपर आ गया, सबसे ऊपर सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद में ऑर्डर में हमने रेड कलर बोला था, तो रेड कलर उसके बाद आ गया येलो कलर के बाद में। तो इस तरीके से सॉर्ट किया जाता है। मल्टीपल कॉलम के बेसिस पर भी देखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप चाहे तो टाउन सिटी, जब मैं ये फाइल शेयर करूंगा आप दूसरे कॉलम के ऊपर भी सॉर्टिंग करके देख सकते हो। तो ये सॉर्ट हो जाता है डेटा जैसे चाहे वैसे। इसी को एसक्यूएल में ऑर्डर बाय क्लॉज बोला जाता है। जब आप क्वेरी लिखते हो तो इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम को सॉर्ट किया जाता है एसक्यूएल के अंदर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। Hello. ओके, तो अभी कितने बंदे यहाँ पे? 44 बंदे हैं यहाँ पे। मैं एक सर 6 बजे लेक्चर है क्या आपका? 6 बजे किसी का लेक्चर है क्या? No, sir. ओके, तो अभी मैं एक्सरसाइज दूंगा। एक्सरसाइज के फोल्डर में मिलेंगे आपको। एक्सरसाइज के फोल्डर में देखने हैं। 2 एक्सरसाइज में आपको दिखाता हूं, आपको कंप्लीट करने हैं। ये फाइल भी मैं दे दूंगा, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो देखो अभी एक्सरसाइज में
स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर दिख रहा है। ओके, देखो अभी ये एक्सरसाइज है, आपके लिए प्रैक्टिस करना है। जो सिखाया था उसके अलावा ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के फोल्डर में आपको गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे E0101 शीट का नाम क्या है? E0101। आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे एथलीट नेम, स्पोर्ट्स का डेटा है यहाँ पे, तो एथलीट का नाम दिया गया है, कंट्री दिया है उसका, जेंडर फीमेल एंड मेल, उसका मेडल ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, उसने कौन सा मेडल जीता ये डेटा है, और प्राइज मनी, उसको कितना प्राइज मिला है इसका प्राइज मनी निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेडल दिया है, प्राइज मनी ब्रॉन्ज के लिए प्राइज मनी $100, सिल्वर के लिए $250, गोल्ड के लिए $500। तो इस तरीके से प्राइज मनी दिया गया है आपको ये। अब यहाँ पे ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज में कितना है? 100, तो यहाँ पे 100 आना चाहिए। गोल्ड में, गोल्ड के लिए 500, तो यहाँ पर 500 आना चाहिए। वापस गोल्ड के लिए 500। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसके लिए हमने सीखा था कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे कलर में लिखा है यूजिंग नेस्टेड इफ और IFS। आप यहाँ पे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ हमने देखा था, वो भी यूज कर सकते हो, या फिर IFS भी यूज कर सकते हो। IFS वाला जो भी चाहे वो फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकाल के देखना है। आंसर करेक्ट आना चाहिए। ब्रॉन्ज के लिए 100 ही आना चाहिए, गोल्ड के लिए 250 ही आना चाहिए। ये पहला एक्सरसाइज। इसी फाइल के अंदर दूसरा शीट दिया गया है, देखो सेम एथलीट नेम, कंट्री, जेंडर, मेडल, प्राइज मनी, सेम डेटा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, क्राइटेरिया दिया है और रिजल्ट निकालना है। इसके लिए हमने कौन से फॉर्मूले, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, ये देखे थे, तो यहाँ पे ये यूज करने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एथलीट्स फ्रॉम द यूएसए। यूएसए यहाँ पर मल्टीपल टाइम आया हुआ है। यूएसए से कितने एथलीट्स है इसका काउंट निकालना है, यहाँ पर रिजल्ट में आना चाहिए। तो इसके लिए काउंट इफ फॉर्मूला यूज करके देखना है। यहाँ पे काउंट इफ हमने सीखा था। उसके बाद एथलीट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फीमेल, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया, काउंट इफ्स, IFS काउंट इफ्स यूज करना है। पहले में काउंट इफ था, दूसरे में काउंट इफ्स। तो इस तरीके के फॉर्मूले लेकर के हमने फॉर्मूले सीखे थे, वो फॉर्मूले यहाँ पर भी। प्राइज मनी फॉर यूएसए के लिए प्राइज मनी का टोटल निकालना है यहाँ पे, यानी कि सम इफ। कौन सा? सम इफ, यहाँ पे सम इफ यूज होगा। इस तरीके से फॉर्मूले यूज करके देखने हैं। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा वो आपको देखना है, लॉजिक लगाना है, तभी समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। ये थे दो। इसका नाम क्या था? एक्सरसाइज 01। फाइल का नाम देख लो, एक्सरसाइज 01। ये एक एक्सरसाइज में दे रहा हूं, ये आपको गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा। ये रिजल्ट आने चाहिए, आंसर निकालना है आपको। और दूसरा एक्सरसाइज, देखो दूसरा एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है? एथलीट का नाम दिया है, बिब नंबर का डेटा है, इवेंट का नाम दिया गया है, रूट, उसका रूट दिया गया है, पोजीशन, उसका पोजीशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर एथलीट के नाम में से सभी एथलीट यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आने चाहिए। ड्रॉप डाउन में तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करके देखना है एथलीट का। उसके बाद एक बार ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, बिब नंबर, जो भी एथलीट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसका बिब नंबर डेटा में से यहाँ पर आना चाहिए। तो बिब नंबर यहाँ पे आएगा। इसके लिए एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, वी लुकअप, जो मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। रूट, इसके लिए अब यहाँ पे रूट निकालना है। रूट यानी कि ये रूट, जो भी एथलीट का नाम आप सिलेक्ट करोगे उसका रूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए। पोजीशन, ये जो पोजीशन दी गई है, एथलीट का नाम जैसे ही सिलेक्ट करोगे पोजीशन यहाँ पे आना चाहिए।
हमने फॉर्मूले देखे, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स मैच, ये सभी फॉर्मूले यहाँ पर आप देख सकते हो यूज करके। आंसर सबका सेम ही आएगा, कौन सा भी फॉर्मूला लगा करके देखते हो तो आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 02। ये एक्सरसाइज के फोल्डर में मिल जाएंगे आपको, सेक्शन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर देखने हैं। इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. फटाफट फटाफट बोलना है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, ये फाइल आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने सिखाया वो भी फाइल आपको इंस्ट्रक्टर फोल्डर के अंदर मिलेंगे। प्रैक्टिस करना है, ऐसे देखने से काम नहीं चलने वाला। या फिर सुनने में बहुत मजा आता है, सर पढ़ाते हैं लेक्चर में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आने से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, Yes, sir. चलो यस सर। बाय। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लेक्चर का टाइम का कुछ एडजस्ट हो सकता है क्या? मतलब 5 बजे बहुत जल्दी होता है ना, इसीलिए। 5 बजे बहुत जल्दी होता है, लेकिन हाँ। 6 बजे के बाद में मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं अभी? ओके सर, वो वर्किंग है ना, इसीलिए पूछा। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके, क्योंकि 5 बजे का टाइम मैंने इसीलिए चूज किया था। सुबह ले सकता हूँ, लेकिन सुबह चलेगा क्या आपको? नहीं सर, 8 बजे? वर्किंग। Yes. नो सर। सुबह नहीं चलेगा, क्योंकि वर्किंग वालों को प्रॉब्लम आ जाएगा। 5 बजे ही अच्छा है, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, बाद में मुझे भी टाइम नहीं रहता है। 6 बजे आपका शहनवाज का लेक्चर रहेगा, या फिर राहुल का रहेगा, किसी का ना किसी का लेक्चर रहेगा। 8 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा, फिर 8 बजे के बाद में मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो बाय। Okay, bye, sir.
इसके बाद आपका लेक्चर है क्या?